तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक दिन एक 12 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ साइकिल चला रहा था। वो साइकिल खड़ी करके कहीं गया। जब वापस आया तो देखा उसकी साइकिल चोरी हो चुकी थी। गुस्से से कांपता हुआ वो पुलिस स्टेशन गया और कहा, मैं उस चोर को मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर जो मार्टिन ने उसे देखा और एक बात कही जो उसके दिल में उतर गई, तो पहले लड़ना सीख लो। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था, ये तकदीर बदलने वाली लाइन थी। उस लड़के ने उसी वक्त तय किया कि अब वो सिर्फ चोर को ही नहीं, दुनिया को हरा देगा। उस लड़के का नाम था कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर, जिसे आज दुनिया मोहम्मद अली क्ले के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जो बॉक्सिंग में ही चैंपियन नहीं था, बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में जीत गया। मोहम्मद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुइसविल, केंटकी, यूएसए में हुआ। उस वक्त अमेरिका में ब्लैक लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था और उनके अगेंस्ट हर जगह नाइंसाफ़ी होती थी। बसों में अलग सीट्स, स्कूल्स में अलग क्लासेस और रेस्टोरेंट्स में अलग एंट्रेंस। मोहम्मद अली के पिता कैसियस क्ले सीनियर एक साइन पेंटर और कभी कभी म्यूजिशियन भी थे। उनकी माँ ओडेसी ग्रैडी क्ले एक हाउसमेट थी, यानी दूसरों के घरों में काम करती थी। उनका एक छोटा भाई भी था, रहमान अली, जो बाद में बॉक्सर बना। बचपन में मोहम्मद अली को डिसलेक्सिया था। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को लिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है। स्कूल में वो अक्सर पीछे रह जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग सी बिजली थी जिसे दुनिया बॉक्सिंग रिंग में देखने वाली थी। साइकिल चोरी होने के बाद जब उन्होंने पुलिस ऑफिसर जो मार्टिन से बॉक्सिंग सीखना शुरू किया, तो पहले लोग सब समझते थे कि ये गुस्से का रिएक्शन है। लेकिन अली ने दिन रात मेहनत की। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग, बैक पंचिंग और फुटवर्क का प्रैक्टिस। 6 साल के अंदर उन्होंने ओलंपिक लेवल का प्रोग्रेस कर लिया। 1960 रोम ओलंपिक्स में सिर्फ 18 साल की उम्र में लाइट हैवीवेट कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीत लिया। ये एक ऐसे टाइम पे था जब ब्लैक लोगों को स्टेज पर आने तक का मौका भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन अली ने सिर्फ स्टेज नहीं, दुनिया का मेडल जीत लिया। – 1964 में जब मोहम्मद अली ने सॉनी लिस्टन को हराया, एक ऐसा बॉक्सर जो तब अनबीटेबल माना जाता था, तो दुनिया हिल गई। ये फाइट एक तरह से गुलायत के अगेंस्ट डेविड की तरह की थी, जिसमें छोटे लड़के ने एक जायंट को गिरा दिया। इसी टाइम पर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया और अपना नाम कैसियस क्ले से मोहम्मद अली रखा। ये उनका पर्सनल डिसीजन था। वो स्लेवरी का दिया गया नाम छोड़ना चाहते थे और अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे। ये सिर्फ बॉक्सिंग से निकलकर अपने बिलीफ और राइट्स के लिए खड़ा होने का फैसला था, जिसे उनको सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक रेवोल्यूशनरी आइकन भी बनाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक रियल लाइफ कहानी नहीं, ये उन लोगों के लिए रोशनी है जो कभी कभी हार मान जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही दूसरे फाइटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे चे गुवेरा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक मिशन के लिए जी, तो एंड स्क्रीन में उनका वीडियो का लिंक है, ज़रूर देखें। आपका एक लाइक से किसी और को भी मोटिवेशन मिल सकती है, तो लाइक ज़रूर करें। मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग को एक आर्ट बनाया। उनकी हर फाइट एक ड्रामा होती थी, फुटवर्क पोइट्री जैसे और पंचेज बिजली की तरह। उनका करियर कुछ इस तरह से था: टोटल फाइट्स 61, विन्स 56, नॉकआउट्स 37, फाइट्स लॉस्ट 5। उन्होंने सिर्फ पंचेज नहीं मारे, उन्होंने दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू हिला दिया। उनका मशहूर कोट, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, यानी रिंग में इतने हल्के हो जाओ जैसे तितली, लेकिन पंचेज मारो तो ऐसे लगे जैसे शहद की मक्खी का काटना। – 1967 में यूएस आर्मी ने उन्हें वियतनाम वॉर के लिए बुलाया। मोहम्मद अली ने सीधा मना कर दिया और कहा, मुझे किसी वियतनामीज़ ने कभी एन वर्ड नहीं कहा। मैं किसी ऐसे वॉर में नहीं जाऊंगा जिससे मुझे मतलब ही नहीं। इस फैसले की वजह से उनका वर्ल्ड टाइटल छीन लिया गया, उन पर बॉक्सिंग बैन लगा दिया गया, उन्हें जेल भेजने की धमकी मिली, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ एक सोल्जर बनने से इनकार नहीं किया,
उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि बिलीफ से बड़ा कुछ नहीं होता। फाइट ऑफ द सेंचुरी 1971 जो फ्रेजियर के अगेंस्ट मोहम्मद अली को पहली डिफीट मिली, लेकिन इस फाइट ने बॉक्सिंग को एक नया लेवल दिया। लोगों ने उस दिन बॉक्सिंग को सिर्फ गेम नहीं, एक फिल्म जैसा एक्सपीरियंस माना। रंबल इन द जंगल 1974 ज़ैर अफ्रीका में जॉर्ज फॉरमैन के अगेंस्ट फाइट। फॉरमैन को अनबीटेबल माना जाता रहा। अली ने रोप डोप स्ट्रैटेजी यूज़ की, यानी रोप्स पर थोड़ा सा तका दिया और फिर फाइनल पंचेज में नॉकआउट किया। अली ने दूसरी दफ़ा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता। थ्रिलर इन मनीला 1975 जो फ्रेजियर के साथ तीसरी और आखिरी फाइट इतनी ब्रूटल थी कि दोनों बॉक्सर बिल्कुल टूट गए। 14 राउंड्स के बाद फ्रेजियर के ट्रेनर ने उसे 15th राउंड के लिए रिंग में भेजने से मना कर दिया क्योंकि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। इसी वजह से अली को TKO टेक्निकल नॉकआउट से जीत मिल गई। अली ने बाद में कहा, "It was the closest thing to dying." – 1981 में मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया। 1984 में उन्हें पार्किंसन डिजीज डायग्नोसिस हुआ, एक ऐसा बीमारी जिसमें इंसान का जिस्म धीरे धीरे कंट्रोल खोना शुरू करता है। लेकिन मोहम्मद अली ने कभी शिकायत नहीं की। वो दुनिया भर में पीस एम्बेसडर बन गया। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए। 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में जब उन्होंने टॉर्च उठाई, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा रोशन था। दुनिया भर के लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। मोहम्मद अली ने 4 शादियां की और उनके 9 बच्चे हुए। उनकी बेटी लैला अली भी एक चैंपियन बॉक्सर बनी और आज भी बॉक्सिंग की दुनिया में उनका नाम मशहूर है। उनका घर हमेशा गपशप, तालीम और ह्यूमैनिटी का सेंटर रहा। तीन जून 2016 में 74 साल की उम्र में मोहम्मद अली का डेथ हुआ। कॉज सेप्टिक शॉक ड्यू टू रेस्पिरेटरी इलनेस। सेप्टिक शॉक एक खतरनाक कंडीशन होती है जब इन्फेक्शन जिस्म के ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाता है और ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। 2016 में जब मोहम्मद अली की डेथ हुई तो उनका फ्यूनरल भी उनकी ज़िंदगी की तरह मिसाल बन गया। उनका फ्यूनरल उनके जन्म शहर लुइसविल कंटकी में रखा गया, जहां हज़ारों लोग सड़कों पर खड़े होकर उनकी आखिरी दफ़ा इज्जत देने के लिए आए। कुछ लोग फूल फेंक रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे, जैसे किसी लेजेंड को विदा किया जा रहा हो। 9 जून को उनकी इस्लामिक जनाजा प्रेयर हुई, जिसमें न सिर्फ आम लोग बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स ने भी शामिल होकर उनकी रूह के लिए दुआ की। 10 जून को उनकी पब्लिक मेमोरियल सर्विस रखी गई, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। माइक टायसन और विल स्मिथ ने उनके जनाजे को कंधा दिया, जबकि बिल क्लिंटन, बिली क्रिस्टल, जेसी जैक्सन और टर्किश प्राइम मिनिस्टर तैयब एर्दोगान जैसे लीडर्स ने उनकी ज़िंदगी और अचीवमेंट्स पर दिल को छू लेने वाली स्पीचेस दी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी एक ख़ास पैगाम भेजा जो उस इवेंट में सुनाया गया। ये फ्यूनरल सिर्फ एक फेयरवेल नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रिब्यूट था, जहां इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ह्यूमैनिटी सब एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। आखिर में मोहम्मद अली को केव हिल सिमेट्री में दफनाया गया, एक खूबसूरत और पीसफुल जगह जहां उनकी कब्र पर उनका मशहूर कोट लिखा है, सर्विस टू अदर्स इज़ अ रेंट टू पे फॉर योर रूम इन हेवन। मतलब दूसरों की मदद करना ही वो किराया है जो तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए देना पड़ता है। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं, एक मिशन थे और दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। दिन गिनने मत बैठो, दिनों को कुछ बनाने की कोशिश करो। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैं सबसे बेहतरीन हूँ, ये मैंने उस वक्त कहा जब मुझे खुद भी यकीन नहीं था। ये अल्फाज सिर्फ कोट्स नहीं, ज़िंदगी जीने का तरीका है। इनके हर लाइन में ज़िंदगी का राज छुपा है। मोहम्मद अली ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी 2004 में, जिसका नाम है द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी। ये किताब उनकी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में है। इसमें उन्होंने सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि इंसान बनने के मायने, खुद से जंग, बिलीफ
और पार्किंसन के साथ उनकी ज़िंदगी के बात किए हैं। ये एक दिल को छू लेने वाली किताब है जो रीडर्स को मोटिवेट करती है कि मुश्किल वक्त में भी असलियत और ख़ुद पर यकीन बनाए रखें। अगर आप मोहम्मद अली को सिर्फ एक बॉक्सर के रूप में जानते हैं तो ये किताब आपको उनकी सोल की एक नई झलक दिखलाएगी। मोहम्मद अली का नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 2002 में लिखा गया। अक्सर सेलिब्रिटीज़ का नाम फुटपाथ पर होता है, लेकिन मोहम्मद अली ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मोहम्मद अली नाम पर पैर रखें, क्योंकि उनका पूरा नाम मोहम्मद अली इस्लाम से जुड़ा था। इस वजह से उनका स्टार हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की दीवार पर लगाया गया। पहली दफ़ा किसी सेलिब्रिटी के लिए ऐसा हुआ। ये बात उनकी बिलीफ और रिस्पेक्ट के लिए उनके जज्बे को दिखाती है। दोस्तों, मोहम्मद अली सिर्फ एक बॉक्सर नहीं थे, वो जिंदा इंसानियत का परछाई थे। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल वक्त में हार मानने लगता है। अगर आप ऐसे ही पावरफुल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चे गुवेरा वाली वीडियो ज़रूर देखें। एक डॉक्टर जो रेवोल्यूशनरी बन गया और पूरी दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू हिला दिया। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।